आज बैनुल-अक़वामी तौर पर यौम मज़दूर मनाया जा रहा है जिसे लेबर डे कहते हैं और इस डे की मुनासबत से पूरे पाकिस्तान में आम तातील की जाती हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहती हैं, जबकि जो मज़दूर होते हैं वो अपने-अपने काम पर जाते हैं। अब मैं ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ पीएम साहब से और इसहाक़ डार साहब से कि इस वक़्त जो मज़दूर की सैलरी है वो 20 से 25 हज़ार के दरमियान है। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि 20 से 25 हज़ार की सैलरी में एक मज़दूर जिस तरह की आपने इन्फ्लेशन की हुई है, जितनी आपने महँगाई की हुई है, इस महँगाई की वजह से उसकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत कम हो चुकी है। तो आप ये बताइए कि 20 से 25 हज़ार में एक जो मज़दूर है वो किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है? उसने अशे खुर्द-ओ-नोश भी बाय करनी है, उसने मिल्क भी बाय करना है, उसने गैस, बिजली के बिल्स भी अदा करने हैं। इसके अलावा उसने जो रोज़मर्रा की सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी घर लेकर आनी है, उसने आटा भी बाय करना है, उसने चावल भी बाय करने हैं, उसने अपने बच्चों की तालीम पर भी अख़राजात करने हैं, उसने खुशी और गमी के जो मामलात हैं वो भी फ़ेस करने हैं। तो आपसे ये गुज़ारिश है कि आप ये बताइए कि आप किस तरीके से ये जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि 25 हज़ार में एक जो मज़दूर है वो खुश-ओ-खुर्रम अपना 1 महीना जो है वो बेहतर तरीके से गुज़ार सकता है, अपनी जो ख़्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकता है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। तो आज के दिन मैं ये समझता हूँ कि कौमी असम्बली में, सेनेट में आपको मज़दूरों के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए, मज़दूरों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाने के बारे में आपको बात करनी चाहिए। आपको ये बात करनी चाहिए कि मज़दूर के जो सोर्सेज़ ऑफ इनकम है उनको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, कैसे एक मज़दूर के ऊपर जो टैक्सेज़ हैं बराह रास्त या जो इनडायरेक्ट टैक्सेज़ हैं उनमें कैसे कमी लाई जा सकती है, कैसे उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इज़ाफ़ा करके हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, या जो बुनियादी जो उसकी बेसिक सैलरी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है उसकी। तो इसके बारे में आज आपको कौमी असम्बली का जो एक सेशन है वो बुलाना चाहिए था और इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए थी, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो मज़दूर है ये मैं समझता हूँ कि इनके साथ सिला-रहमी के साथ पेश आना चाहिए, इनके साथ एतदाल के मुताबिक काम लेना चाहिए। एक हदीस शरीफ में है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आपसे मरवी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले-पहले उसकी मज़दूरी दे दी जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितनी एहतियात बरतनी चाहिए। और हमने ये देखा है कि मज़दूर आपके पीछे-पीछे होता है 7 समंदर पार और आप आगे-आगे होते हैं जी। और बड़ी मुश्किल से वो जो मज़दूर होता है उसकी सेटलमेंट होती है, तो हमें इसके बारे में ज़रूर गौर-ओ-फ़िक्र फरमाना चाहिए कि मज़दूर की फ़लाह के लिए, उसकी कामरानी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर किस तरह से इक़दामात लेने चाहिए और उसकी क़ुव्वत ख़रीद में कैसे इज़ाफ़ा करना चाहिए और कैसे उसके इनकम के सोर्सेज़ में इज़ाफ़ा करना चाहिए ताकि वो अपनी जो एक ज़रूरियाती ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से पूरा कर सके। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।